हाफिज सईद का एक और करीबी मारा गया है और अब हाफिज सईद का नंबर आना चाहिए। मेजर शाह, पाकिस्तान के लिए तो बड़ी फजीयत वाली बात हो गई ना कि पाकिस्तान को अपनी धरती सुरक्षित नहीं लगी, इसलिए अफगानिस्तान में नई लोकेशन हाफिज सईद के लिए बना दी है। यानी पाकिस्तान भारत से बुरी तरह डर भी गया, पिट भी गया। बिल्कुल रचना जी, इसमें कोई शक की बात नहीं है। अब ये दुबक के बैठे हुए हैं, डरे हुए हैं, और कर्नल त्यागी साहब ने बिल्कुल सटीक बोला है, बिल्कुल जो इन्होंने फरमाया। देखिए, हाफिज सईद एक बहुत ही खुनखार आतंकवादी है, मोस्ट वांटेड की लिस्ट में है ये। इसने को फाउंड किया था लश्कर तैयबा, और ये पाकिस्तान का बीस्ट इस्लामिक टेररिस्ट आउटफिट है। ये टेररिस्ट ग्रुप डेजिग्नेट हो चुका है। ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से, हिंदुस्तान से, अमेरिका से, यूनाइटेड किंगडम से, यूरोपियन यूनियन से, ऑस्ट्रेलिया से, रूस से, अन्य देशों ने इसको उग्रवादी का करार दे रखा है। केवल आतंकिस्तान, पाकिस्तान ने नहीं दे रखा है। अब इसने ये हिंदुस्तान के NIA के मोस्ट वांटेड लिस्ट में आता है, और अप्रैल 2012 में अमेरिका ने एक बाउंटी प्लेस की थी। $10 मिलियन का इनाम इसके ऊपर रखा था, इसकी सिटीजनशिप के ऊपर रखा था। $10 मिलियन, जो कि बहुत बड़ी रकम होती है। और ये जैसे कि कर्नल त्यागी साहब ने बताया, ये छुप जाए कहीं पे भी। अब फील्ड मार्शल हो गए, अब भैया है, तब जनरल थे, कोर्ट मार्शल हो जाते वैसे तो। अब इसने आसिम मुनीर इसकी लोकेशन जगह जगह छुपा रहा है, भगा रहा है। ये कहीं पे छुप जाए, कहीं पे भी छुप जाए ये इसको लोकेट करेंगे। तो इनको अंदाजा नहीं है, इनको कोई, मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं क्योंकि मालूम पड़ जाएगा, यहाँ से समझे होंगे, लेकिन इनको ये मालूम होना चाहिए कि ये जहां पर भी जाए, ये मालूम है कि इन निगाह है। अब कभी भी इसका टाइम अप है, इसका जो टाइम अप है वो तय है। अब इसका जो 2008 में जो मुंबई अटैक्स में जो रोल हुआ था 26/11 में, तो 166 सिविलियंस इसने मारे थे। और इसको देखिए, मौलाना मसूद अजहर के घर वाले, परिवार वाले मरे, तब दुख होता है, तब मालूम पड़ता है कि जब अपना कोई खोता है ना, तब कैसे फील होता है, तब क्या दर्द, उसका दर्द तब मालूम पड़ा। क्योंकि मौलाना मसूद अजहर ने कहा कि भाई इससे अच्छा क्या होता कि भाई मैं ही चले जाता, मुझे ही ले लेते, मैं ऊपर चले जाता, ऐसे किस तरह की बयानबाजी इसने करी। तो जब अपना कोई जाता है तब मालूम पड़ता है। अब जब अल कायदा, तालिबान, सैंक्शन कमेटी ने, सिक्योरिटी काउंसिल ने जब ये डिसिग्नेट हुआ, उसमें तब ये UN के डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी स्पेशल डेसिग्नेटेड नेशनल्स और ब्लॉक पर्सन लिस्ट में आया ये, और स्पेशली डेसिग्नेटेड हुआ है ग्लोबल टेररिस्ट के नाम से ये जाना गया है। और जुलाई 2019 में 3 महीने शेड्यूल, जिससे पहले रिवाइवल हुआ था पाकिस्तान का एक्शन प्लान, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का, FATF का, तब हाफिज सईद को अरेस्ट किया था पाकिस्तानी अथॉरिटीज ने, लेकिन वो पूरा हॉगवॉच था। और इसको तब 11 साल की सजा सुनाई थी। लेकिन फिर अप्रैल 2022 में सेंटेंस हुआ कि एक एडिशनल 31 इयर्स पे इसकी सजा है इसके ऊपर। लेकिन जब इसके ऊपर, जब किसी घर के बाहर जब ब्लास्ट हुआ था, जैसे कि कर्नल साहब ने बताया बिल्कुल सही, तो ये पूरा ड्रामा करते हैं। और ये पाकिस्तान की मिलिट्री कई टाइम से निगलेक्ट कर रही है कि भाई नहीं, हम नहीं जानते, हम इनके हिस्सा नहीं है। आप ये बताइए, आतंकियों के जनाजे पे फातिहा पढ़ने के लिए पाकिस्तान की सेना, पूरी दुनिया ने देखा, वर्दी पहनकर रो रही थी। क्योंकि रो रही थी, मैं ये पहन के समाप्त करूंगा, अभी तो बस शुरुआत है। होता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। और आगे आगे हिंदुस्तानी ये देखना चाहते हैं कि हाफिज सईद का खात्मा हो। लेकिन ये जो नई लोकेशन अभी डिस्क्लोज हुई है अफगानिस्तान में, मेजर शाह, आपको ऐसा लगता नहीं कि अफगानिस्तान और भारत के तो यूं भी रिश्ते अच्छे और नजदीकी है, यहाँ पाकिस्तान ने सेल्फ गोल कर लिया अफगानिस्तान भेजकर हाफिज सईद को? ये बंदा चाहे अफगानिस्तान में अंडरग्राउंड क्यों ना हो जाए, चाहे मेरी तरफ से गाजा में चले जाए, बाकी गुफाओं में घुस जाए, ये बंदा 100% यकीनन ऐसा मिलेगा। और हम जहां पर भी हैं, इनको ठोक कर आएंगे बंदे, ये बात तय है, हमने तय कर रखा है ये बात, और इसमें कोई शक की बात नहीं। ये बंदा धब्बा है, और ये ऐसे से लोग ना बदनाम करते हैं। ये इसके पूरा जो टाइटल जो दे रखा है ना इसको, हाफिज वो होता है जो कुरान पाक को ज़बानी जानता है। ये इसने 9 साल की उम्र में इसने कुरान पाक याद कर ली थी, इसका नाम, इसको हाफिज का टाइटल दिया गया। ये धब्बा है, ये आतंकी है,
और ऐसे आतंकियों को जब पाकिस्तान की सरकार, उनकी सेना, उनके लोग पालते हैं, सपोर्ट करते हैं, इसको भगा भगा के, इसको दौड़ा दौड़ा के, ये अपने पजामे बचा बचा के, नाड़े बांध बांध के भाग रहा है ये अफगानिस्तान। तो ये कितना कहाँ तक नाड़े बांधेगा अपने, ये तो पकड़ जाएगा ये। तो इसको पकड़ पकड़ के भगा भगा के मारेंगे, और ये 100% ये तय है। हमको जो अभी सुन रहा होगा ना, वो सरहद के उस पार पे जो अभी नारे बांध रहा होगा, वो कान खोल के सुन ले और खूब जान ले। हम इनको पक्का, इन लोगों को पक्का 100% ये बात तय है, और कितने भी भाग लो, और इनकी वजह से बाकी लोग भी मारे जाएंगे बाय द वे। तो इससे बेहतर है कि ये इनको देंगे नहीं, क्योंकि इनको ना रक्षा जी एक मिनट देखा, एक बड़ा महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं मैं, कल त्यागी साहब इस बात से इत्तेफाक रखेंगे। जब हम फौज में कमीशन लेते हैं ना, हम एक कसम खाते हैं कि हमारा देश सबसे पहले आएगा, फिर हम जिस पलटन में है, जिनको हम कमांड कर रहे हैं, जवान दूसरे नंबर पे आएंगे, और हम खुद तीसरे नंबर पे आएंगे लास्ट। मगर पाकिस्तान में क्या है ना, पहले खुद आते हैं अपने आप, फिर आपकी सेना, फिर आपके मतलब जो भी देश। ये साबित हो गया है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, जनरल आसिम मुनीर जो था, इसने अपने आप को फील्ड मार्शल नियुक्त कर दिया। मैं तो ऐसे मेरे को शक है कि इसने ये पूरी साजिश रची अपने आप को फील्ड मार्शल बनाने के लिए, क्योंकि इसने फिर बयान दिया, चढ़ा हुआ 16 अप्रैल को, 22 अप्रैल को इसने आतंकी भेजे पहलगाम में, फिर इसने गुस्साया हमको कि आ बैल मुझे मार। हम सोच रहे थे पाकिस्तान इतना बेवकूफ क्यों हो रहा है, अपने आप को पिटवाना क्यों चाहता है, अपने आप को इसको शौक आ रहा है कोई बेइज्जती होने का। आसिम मुनीर की मुझे लग रहा है मुझे शक है इस बात का, क्योंकि जंग होएगा। जैसे जनरल अयूब खान ने 1965 के में मार खाने के बाद अपने आप को डिक्लेयर कर दिया था फील्ड मार्शल, अपने आप को सेल्फ अपॉइंटेड, और निशान है पाकिस्तान, जो कि हमारे यहाँ का भारत रत्न के बराबर होगा। एक मिनट लोगों को समझने के लिए कह रहा हूँ। उसके बाद फिर एक बहुत कम्युनल, जैसे जनरल जियाउल हक के टाइम पे बहुत कम्युनल कार्ड खेला गया, रिलीजियस कार्ड खेला गया, वैसे ही इस खलीस इंसान ने किया है, वैसे ही बिल्कुल। अब मेरे को बिल्कुल ताल्लुक नहीं होगा अगर पाकिस्तान के अंदर एक मिलिट्री कू हो जाएगी, क्योंकि इन्होंने इतना पावरफुल कर दिया है जनरल आसिम मुनीर को, फील्ड मार्शल के नाम का टाइटल दे दिया है इसको, 5 स्टार। ये टैंक पे खड़ा होकर भाषण दे रहा है 4 स्टार लगा के टैंक के आगे, अब 5 स्टार हो गए हैं इसके। और हाफिज सईद जो इसका दोस्त है, इसी का ही आका होगा क्या पता, हाफिज सईद क्या तो टाइम आ गया भैया। ये बात हाफिज सईद की कह सकते हैं उल्टी गिनती शुरू हो गई है, और काउंटडाउन यहाँ पर शुरू होता है। इंतजार है हिंदुस्तान के लोगों को।